जय हिंद दोस्तों, क्या आप बीएसएससी 2026 का तैयारी कर रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैथ्स में क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट टाइप है, या आपका मैथ्स से मार्क्स नहीं बढ़ रहा है। सो आपको स्क्रीन पर मेरा रिजल्ट देखने को मिल रहा होगा। मैंने यहाँ पर एसएससी 2024 और 25 दोनों में मैथ्स में 40 स्कोर किया है। सो मुझे एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इस एग्जाम को लेकर कि एसएससी जीडी 2026 में क्या क्वेश्चन आ सकता है और पहले कैसा क्वेश्चन आता था। सो मैंने यहाँ पर सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस किया है और मेरा जितना एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैंने अपने चैनल पर एक सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें कि मैंने यहाँ पर हर एक चैप्टर का सारा इंपॉर्टेंट टाइप उसमें डिस्कस किया है और उससे बाहर कुछ भी आपका नहीं आने वाला है। और इसमें हर एक चैप्टर का जो वीडियो है लगभग 20 मिनट का वीडियो है। अगर आप उस 20 मिनट को देख लेते हो तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और अगर आपको मैथ में 20 से 20 स्कोर करना है मेरे जैसा, तो आप इस वाले वीडियोस को जरूर से देख कर जाना। आपको 100% समझ में आएगा और जितना इंपॉर्टेंट टाइप है आपका उसमें कवर हो जाएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसआई और सीआई के बारे में, यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। इस वीडियो को अगर आप लोग पूरा एंड तक देख लेते हो तो आपका शुरू से लेकर एंड तक का सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। मतलब बेसिक से एडवांस तक का इसमें मैंने सारा कुछ बताया हुआ है। ऊपर से एसएससी जीडी 2025 में जितना भी सवाल इस चैप्टर से पूछे गए थे वो सारा टाइप इसमें मैंने कवर किया है, और इस पर क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं वो भी इसमें कवर किया गया है। बेसिकली 7 से 8 टाइप इसमें मैं बताऊंगा, और अगर ये 7 टाइप आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो तो आपके हर एक एग्जाम में आपका इस चैप्टर से एक भी सवाल नहीं छूटने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। 20 से 25 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक बता देना चाहता हूँ जिन लोगों को कुछ आइडिया नहीं है इस चैप्टर को लेकर कि सीआई और एसआई होता क्या है। एसआई का मतलब होता है साधारण ब्याज और सीआई का मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज। मान लेते हैं कि यहाँ पर पी जो है वो आपका मूलधन है, यानी कि प्रिंसिपल है, आर है आपका ब्याज का दर, और टी है आपका टाइम। उसी प्रकार से सीआई में भी देख लो, यहाँ पर सेम प्रिंसिपल है, रेट है और टाइम है। ठीक है। अगर मान के चलते हैं कि कोई पैसा आप 1000 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हो और साधारण ब्याज पर इन्वेस्ट कर रहे हो 10% वार्षिक दर से 2 साल में, तो आपका पैसा बढ़कर कितना हो जाएगा। यहाँ पर साधारण ब्याज में क्या होता है कि हर साल आपको सेम ब्याज मिलेगा। पहला साल अगर आपको 10% मिल रहा है तो अगले साल भी 10% ही मिलेगा। 2 साल में 10 और 10 कितना हो जाएगा, टोटल 20%। मतलब कि 2 साल में हमको कुल जो ब्याज मिलेगा वो 20% मिलेगा। अगर आपसे पूछेगा कि ब्याज कितना है तो आप सिंपली 1000 का अगर 20% निकाल दोगे तो आपका यहाँ पर 200 रुपया जो है आपका ब्याज निकल के आ जाएगा, जो कि साधारण ब्याज है। ठीक है। इस तरह से हम लोग साधारण ब्याज बनाते हैं। बट चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, इस पे ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। बोलने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर 10% ही इंटरेस्ट रेट है तो पहला साल तो इसको 10% मिलेगा ही। तो मतलब कि 1000 का 10% कितना होता है, 1000 का 10% कितना होता है, 100 रुपया। और अगले साल जो दूसरे साल जो 10% मिलेगा ना, तो 10% 1000 पे तो मिलेगा ही, बट ये जो 100 रुपया पहला साल में जो कमाया था इस पे भी 10% मिलेगा। मतलब कि दूसरा साल 1000 पे 10% तो मिलेगा ही, ये 100 रुपया। बट ये जो 100 रुपया पहला साल में जो कमाया था ना, इस पे भी उसको 10% का ब्याज मिलेगा। मतलब कि 10 रुपया और इसको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो जहाँ की आप देख सकते हो कि साधारण ब्याज में 2 साल में 200 रुपया कमा रहा था, वहीं पर ये जो चक्रवृद्धि ब्याज में है वो यहाँ पर 100 + 100 + 10, यानी कि 210 रुपया टोटल कमाएगा। ठीक है। ये है टोटल डिफरेंस साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में। अगर यहाँ पर आपको साधारण ब्याज बोलेगा तो आप इसका फॉर्मूला होता है SI बराबर P इंटू R इंटू T बाय 100। और यही क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। P है आपका 1000, R है आपका 10% और टाइम है आपका 2 साल, और यहाँ पर 100। तो आप इसको काटोगे तो आपका 200 रुपया निकल के आ जाएगा। और अगर आपको ये CI निकालना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये वाला फॉर्मूला पे A + B A इंटू B बाय 100। तो इंटरेस्ट रेट कितना आपका 10%, तो 10, दूसरे साल भी 10, 10 इंटू 10 बाय 100। तो ये हो जाएगा आपका 20, और ये 100 से 100 कट गया तो ये हो गया 1, यानी कि 21%। 2 साल में आपको कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिला, 21। तो आप क्या करोगे, 1000 मूलधन था और 21% आपको 2 साल में मिला, तो काट कर कितना हो जाएगा 210, जो कि आप यहाँ पर निकाल कर लाए थे। तो आपको समझने वाला बात क्या है कि साधारण ब्याज में हर साल जो ब्याज होता है वो बराबर मिलता है, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। ठीक है। और एक और बात की, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में पहला साल का जो ब्याज रहता है वो बराबर रहता है। आप जैसा कि देख सकते हो कि साधारण ब्याज में पहला साल 10% मिला, 100 रुपया। उसी प्रकार से चक्रवृद्धि ब्याज में भी पहला साल में इसको 100 रुपया ही मिला था। तो साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, पहला साल में समान मिलता है, दूसरे साल से चक्रवृद्धि ब्याज में बढ़ने लगता है, ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
सो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टाइप नंबर 1 का, और यहाँ पर पहले मैं क्वेश्चंस पढ़ लेता हूँ। सो किसी मूलधन पर 2% की वार्षिक दर से 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 191 है, मूलधन ज्ञात कीजिए। ये बेसिक टाइप है, बट एसएससी जीडी में इस तरह का सवाल पिछले बार बहुत पूछा गया था। सो बहुत सारे लोगों को बेसिक भी नहीं आता है, तो मैंने ये वाला टाइप एक स्टार्टिंग के तौर पर ये ले लिया है। सो इस तरह क्वेश्चन को आप लोग 2 मेथड से बना सकते हो। सबसे पहला मेथड तो यही है कि एसआई यानी कि साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी, जहाँ पर P जो है आपका मूलधन होता है, R होता है ब्याज और T होता है समय, इंटू 100। सो आप लोग यहाँ पर देखो कि साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है 191, तो 191 को हम लोग यहाँ पर रख देंगे। P मेरे को निकालना है, यानी कि मूलधन मेरे को तो निकालना ही है, तो P को P ही छोड़ दिए। रेट दिया हुआ है 2% और यहाँ पर साल दिया हुआ है 5%, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा 1910 मूलधन। तो आप ये बेसिक तरीके से इसको बना सकते हो। बाकी अगर किसी को थोड़ा और एडवांस में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना, तो आप उसके लिए जो सेकंड मेथड है वो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए। सो आपको जैसा कि पता होगा कि जो साधारण ब्याज होता है यानी कि एसआई जो होता है वो हर साल बराबर होता है। आपका कोई भी मूलधन है यानी कि प्रिंसिपल है, तो उसमें हर साल बराबर ही आपको साधारण ब्याज मिलेगा। सो यहाँ पर क्या बोला है कि 2% वार्षिक दर है, मतलब हर साल इसको 2% साधारण ब्याज मिल रहा है। तो एक साल में अगर 2% मिल रहा है तो 5 साल में कितना मिलेगा 10%। जैसा कि यहाँ पर 5 वर्ष लिखा भी हुआ है, तो 5 साल में कितना मिलेगा 10%। तो यहाँ पर एक बात आपको हमेशा याद रखना है, पूरे इस चैप्टर में आपको काम आएगा कि जो प्रिंसिपल होता है यानी कि मूलधन होता है वो हमेशा 100% होता है। मूलधन कितना होता है 100% होता है, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो 191 है ये क्या है, ब्याज है। ब्याज मेरे को मिला कितना है 5 सालों में, 5 सालों में मेरे को ब्याज मिला है 10%। इसका मतलब ये जो 191 है वो 10% का वैल्यू है। और मेरे को अगर मूलधन निकालना है तो मूलधन अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि मूलधन अपने आप में 100% होता है। सो यहाँ पर 100% से गुना कर देंगे, परसेंट से परसेंट कट गया, 10 से ये 10 बार में, और 1910 ऐसे भी आप यहाँ से मूलधन निकाल सकते हो। और अब हम लोग टाइप नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। और गाइज मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि इसमें जो भी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर मैंने सिर्फ इजी क्वेश्चंस लिए हैं। पिछले साल हर शिफ्ट में इस तरह का क्वेश्चंस देखने को मिल रहा था, और बहुत सारे लोग बेसिक में भी गलती कर देते हैं। सो आप एक तरह से अंडरस्टैंडिंग अपना बढ़ाने के लिए भी इस तरह क्वेश्चंस देख सकते हो सकता है मैं कुछ यहाँ पर कुछ ऐसा बता दूं जो आपको पहले से ना पता हो। सो इसलिए यहाँ पर जो भी क्वेश्चन बताऊंगा आप लोग ध्यान से देखिएगा। सो क्वेश्चंस क्या है, यदि समान ब्याज दर पर 2 साल में साधारण ब्याज 40 है और चक्रवृद्धि ब्याज 44 है तो मूलधन ज्ञात करें। सो इस तरह क्वेश्चंस आप लोग कैसे बनाना, ये है बेसिक क्वेश्चन, लेकिन बहुत सारे लोग इसको नहीं बना पाएंगे। सो आप लोग को यहाँ पर कैसे बनाना है वो आप लोग ध्यान से देखो। एसआई यानी कि क्या होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज यहाँ पर कितना दिया हुआ है, साधारण ब्याज यहाँ पर दिया हुआ है 40 रुपये, और यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया हुआ है 44 रुपया, और टाइम कितना दिया हुआ है 2 साल। आप यहाँ पर देखो कि ना मेरे को यहाँ पर ब्याज दिया हुआ है, बस बोल दिया है कि दोनों में जो ब्याज का दर था वो समान था, और मेरे को यहाँ पर मूलधन पूछा है। सो आप यहाँ पर देखो कि जो साधारण ब्याज है 40 है। आपको अभी जस्ट हम पहले बताएं कि साधारण ब्याज क्या होता है, जिसमें कि हर साल का जो ब्याज होता है वो बराबर होता है। अगर इसको 2 साल में 40 मिला है, इसका मतलब फर्स्ट ईयर में भी इसको 20 मिला होगा और दूसरे साल में भी 20 मिला होगा। बट यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है आप लोग वो देखो। एक बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना, बेसिक के तौर पर बताता हूँ कि एसआई और सीआई यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों में पहला साल का जो ब्याज होता है ना वो बराबर होता है। चाहे वो साधारण ब्याज का पहला साल का ब्याज हो, चाहे वो चक्रवृद्धि ब्याज का पहला साल का ब्याज हो, दोनों में पहला साल का जो ब्याज होता है वो बराबर होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो चक्रवृद्धि ब्याज है यानी कि सीआई है, उसमें भी पहला साल में तो इसको ब्याज 20 ही मिला होगा, बट दूसरे साल 20 तो मिला, 4 एक्स्ट्रा मिल गया, मतलब 24 मिल गया, तभी ना 2 साल में 44 हो गया। सो आपको यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देना है कि जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज है उसमें पहला साल में तो बराबर ही ब्याज मिलता है, लेकिन ये जो दूसरा साल में ब्याज पर ब्याज मिलता है ना, उसके कारण से ये 44 हुआ है, ठीक है। सो आपको जैसा कि पता होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। सो ये जो 4 मिला है ना वो ब्याज पर ही ब्याज मिला हुआ है, ठीक है। सो हम लोग इसी का यूज करके यहाँ पर इंटरेस्ट रेट निकाल सकते हैं। सो आप मेरे को एक बात बताओ, 4 का यहाँ पर ब्याज मिला है किस पे, 20 पे, क्योंकि यहाँ पर ब्याज पर भी ब्याज मिलता है ना। तो 4 का ब्याज मिला है 20 पर, 4 का ब्याज मिला है 20 पर इंटू 100, तो यहाँ से मेरे को इंटरेस्ट रेट निकल के आ गया 20%। साधारण ब्याज में क्या होता है, हर साल समान ब्याज मिलता है। तो अगर एक साल में 20% मिल रहा है तो 2 साल में कितना मिलेगा 40%। इसका मतलब ये जो 40 रुपया है ना, इसका मतलब ये जो 40 रुपया है वो 40% का वैल्यू है, और मेरे को 100 का निकालना है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि ये जो मूलधन होता है अपने आप में 100% होता है, तो 40 से 40 कट जाएगा, और ये जो और परसेंट से परसेंट कट जाएगा, और ये जो 100 है यही आपका मूलधन निकल के आ जाएगा, यानी कि प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा।
सो अब हम लोग टाइप नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं और इस तरह क्वेश्चंस आप लोग प्रीवियस ईयर में हर एक शिफ्ट में देखने को मिला होगा, ठीक है। और जो भी आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे होगे उसमें भी इस तरह क्वेश्चंस देखने को मिल ही रहा होगा। सो इस तरह क्वेश्चन में बेसिकली दो पूछता है। ये जो अंतर वाला क्वेश्चन होता है ना, डिफरेंस वाला, CI माइनस SI का जो डिफरेंस होता है 2 साल और 3 साल, तो मैंने यहाँ पर इसी क्वेश्चन का यूज करके 2 साल का भी बता दिया है और 3 साल का भी बता दिया है, ताकि कोई सा टाइप भी अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो आप आराम से बना सको, ठीक है। सो मेरा यहाँ पर क्वेश्चंस बताने का मतलब नहीं होता, मैं यहाँ पर इसलिए वीडियो नहीं बनाता कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बता दूं। मैं चाहता हूँ कि अगर उससे रिलेटेड कुछ और भी सवाल अगर पूछ रहा है तो आप वो सारे क्वेश्चंस को भी डील कर पाओ। मैं इस तरह का समझाने का प्रयास करता हूँ। सो मैं यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ लेता हूँ। यदि 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों में चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज का अंतर 244 है तो मूलधन ज्ञात करिए। सो यहाँ पर साफ साफ क्या बोला गया है कि ये जो 5% है वो इंटरेस्ट रेट है, यानी कि यहाँ पर ब्याज का दर है। और यहाँ पर 3 साल में CI माइनस SI का डिफरेंस दिया हुआ है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ 3 साल का 244 रुपया, और मूलधन आपसे पूछा है। सो सबसे पहले अगर मान लीजिए कि यही क्वेश्चन रहता और यहाँ पर 3 साल का डिफरेंस ना देकर 2 साल का ही अंतर दिया रहता, जैसे क्वेश्चन रहता कि यदि 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना रुपया है तो मूलधन ज्ञात करिए। मतलब अगर 2 वर्षों का अंतर दिया रहता तो आपको एक फॉर्मूला यहाँ पर याद रखना है कि CI माइनस SI अगर 2 साल का, ये जो 2 है ना वो 2 साल बता रहा है कि अगर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 2 साल का अगर अंतर दिया तो ये फॉर्मूला लगता है P माने कि यहाँ पर मूलधन, R माने ब्याज इंटू 100, और इसका ये जो होता है ना वो स्क्वायर होता है। तो आप इसको कैसे बनाओगे इस क्वेश्चन में, तो ये CI माइनस SI 2 साल का अगर रहता तो डिफरेंस कितना दिया हुआ था 244, तो 244 यहाँ पर आपको लिख देना है। P तो मेरे को निकालना ही है मूलधन, तो P को छोड़ दीजिए आप। और इंटरेस्ट रेट कितना था 5/100, तो आपको पता है कि ये स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर से ये 25 हो जाएगा और यहाँ पर ये हो जाएगा 10,000। तो 25 से ये 4 बार में कट गया तो ये हो गया 400, और 400 जब इधर जाके गुना हो जाएगा तो इतना आ जाएगा 97600। तो अगर 2 साल का अंतर दिया हुआ तो आप लोग इस वाले फॉर्मूले पे बनाओगे। और अगर ये जो क्वेश्चन है जिसमें कि 3 साल का दिया हुआ था तो इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे बनाओगे बिना कोई फॉर्मूला, क्योंकि उसका जो 3 साल का फॉर्मूला रहता है ना वो थोड़ा बहुत ज़्यादा लंबा है, मेरे को भी याद नहीं रहता। तो मैं कुछ ऐसा नहीं बताऊंगा कि जब मेरे को याद नहीं है तो आप लोग को याद रह सकता है। सो मैं जो मेथड से बनाता हूँ उसमें कोई फॉर्मूला का जरूरत नहीं है, आप लोग आराम से 3 साल का भी अंतर निकाल सकते हो। सो ये जो क्वेश्चन है 5% वार्षिक दर, तो आप यहाँ पर देखो 3 साल का अगर अंतर है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 2 साल का यूज करेंगे। ये जो फॉर्मूला मैं बता भी चुका हूँ कि A + B A × B/100, इस वाले पे आप लोग 2 वर्ष के लिए पहले निकालो। 5 + 5 25/100, इस वाले फॉर्मूले से अगर आप बनाओगे तो इतना आएगा 10.25 आएगा, ठीक है। और अब जब जैसे कि 5% 3 साल के लिए था ना, तो यहाँ पर 2 साल के लिए तो हम लोग निकाले तो 10.25 आ गया। फिर ये जो तीसरा साल में 5 है ना, अब इन दोनों का यूज करेंगे 10.25 और 5 का इसी फॉर्मूले पे। तो इन दोनों को जोड़ें और इन दोनों गुना करके ये सेम निकल के आएगा आपका 15.7625, ये आपका निकल के आ गया। ये क्या निकल के आया 3 साल का, क्या निकल के आया CI निकल के आया। मतलब कि अगर आपका मान लीजिए कि क्वेश्चंस बस ये रहता कि 5% वार्षिक दर है तो 3 साल में मेरा चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो 3 साल में आपको कितना ब्याज मिला वो ये निकाल के आ गया आपका। अगर 5% का इंटरेस्ट रेट है तो 3 साल में आपको इतना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, मतलब कि CI मिलेगा। और आपको पता है कि जो साधारण ब्याज होता है उसमें हर साल बराबर ही इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो अगर 1 साल में 5 है तो 3 साल में कितना होगा 15। तो आप यहाँ पर देखो कि 15.7625 ये कितना है 3 साल का CI है, और ये जो 15 है वो 3 साल का SI है। मतलब कि ये चक्रवृद्धि ब्याज है और ये साधारण ब्याज है। तो इन दोनों को अगर आप घटा दोगे तो कितना आएगा, इन दोनों को अगर आप घटा दोगे तो यही ना क्वेश्चन पूछा है कि 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज इतना था और 3 साल में साधारण ब्याज इतना था, तो इन दोनों को जब आप घटा दोगे तो 15 से 15 घट ही जाएगा, 0.7625 बचेगा। और इसी का तो वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर, अंतर का ही तो वैल्यू दिया हुआ है। इसका मतलब 244 जो है वो 0.7625 का वैल्यू है और मेरे को 100 निकालना है, क्योंकि मूलधन अपने आप में हमेशा 100 होता है। सो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 32,000। सो गाइज, अभी तक आपको ये अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, और अपने जो भी फ्रेंड है जो SSC GD का तैयारी कर रहे हैं, जिनको मैथ से डर लगता है, आप उनके साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर करिएगा, ताकि मेरा भी थोड़ा मोटिवेशन बना रहे, क्योंकि इस तरह का वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। सो गाइज, अब हम लोग बढ़ते हैं टाइप नंबर 4 की ओर। और ये जो क्वेश्चन है आप लोग प्रीवियस ईयर उठाकर देख लो, हर एक शिफ्ट में आपको ये वाला क्वेश्चन देखने को मिला ही होगा। सो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, लेकिन फिर भी मैंने इसमें ऐड किया ताकि मैं चाहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो आप लोग को बनाने आए।
सो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्वेश्चंस पढ़ लेता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर गोपाल 5,400 की राशि और अक्षय 10,200 की राशि को निवेश करता है। यदि 4 वर्ष के अंत में अक्षय को गोपाल से 720 अधिक ब्याज प्राप्त होते हैं तो वार्षिक ब्याज की दर प्रतिशत में ज्ञात करें। बोलने का मतलब क्या है, ये साधारण ब्याज का ही सवाल है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर इसमें घुमा दिया है। बोला क्या है कि साधारण ब्याज पर समान दर पे, मतलब कि गोपाल जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है और अक्षय जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, दोनों का इंटरेस्ट रेट यानी कि दर जो है वो समान है, ठीक है। और वो दोनों निवेश किस में कर रहा है, साधारण ब्याज में। बट ये जो गोपाल है वो 5,400 निवेश कर रहा है और ये जो अक्षय है वो 10,200 निवेश कर रहा है। दोनों का साल भी बराबर है, ये भी 4 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, वो भी 4 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन क्या बोल रहा है कि 4 साल के बाद अक्षय को गोपाल से 720 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होते हैं। सो आप लोग मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर गोपाल कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, 5,400, अक्षय कितना इन्वेस्ट कर रहा है, 10,200। यहाँ पर आप एक चीज मेरे को आप बताओ कि अगर मान लेते हैं कि अक्षय जो है वो 5,400 ही इन्वेस्ट करता, जितना कि गोपाल इन्वेस्ट किया है ना उतना ही ये भी इन्वेस्ट करता, तो उस केस में क्या होता, यहाँ पर समान दर है, मतलब कि इंटरेस्ट रेट भी सेम है, सेम साल के लिए है। इसका मतलब क्या होता है कि जो साधारण ब्याज इसको मिलता ना वही साधारण ब्याज इसको भी मिलता, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ सेम है, पैसा भी सेम है, समय भी सेम है, इंटरेस्ट रेट भी सेम है। तो यहाँ पर एक भी रुपया अक्षय को एक्स्ट्रा नहीं मिलता, दोनों को साधारण ब्याज समान ही मिलता। बट यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है कि अक्षय को गोपाल से 720 रुपए अधिक मिले हैं। ये 720 रुपए अधिक क्यों मिला, क्योंकि अक्षय जो है ना वो 10,200 इन्वेस्ट किया है, ना कि 5,400। मतलब कि गोपाल से कितना ज्यादा इन्वेस्ट किया है, 4,800। इसका मतलब अक्षय जो है वो 4,800 एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया, जिसपे कि उसको 720 रुपया अधिक ब्याज मिला। इसका मतलब अब जो प्रिंसिपल है वो 4,800 हो गया और यहाँ पर जो ब्याज है वो कितना है, 720 है 4 साल के लिए। तो हम लोग ये जो फॉर्मूला होता है ना, SI बराबर P/R/T/100, इस वाले फॉर्मूले पे आप पुट करोगे तो आपका आराम से यहाँ पर इंटरेस्ट रेट निकल के आ जाएगा। सो इस तरह क्वेश्चन में आपको बस समझना यही है कि अगर दोनों पैसा बराबर इन्वेस्ट करता तो साधारण ब्याज बराबर ही होता, बट एक को एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है ब्याज के तौर पर। क्यों एक्स्ट्रा मिल रहा है, जबकि समान दर से है, समान साल के लिए है, इसीलिए एक्स्ट्रा मिल रहा है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया है। ये कितना एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया है, 4,800। सो इसी 4,800 पे 720 रुपया ब्याज मिल रहा होगा, ठीक है। सो आप इस वाले फॉर्मूले पुट करोगे तो आराम से आपका निकल के आ जाएगा। सो गाइज अब हम लोग बढ़ते हैं टाइप नंबर 5 की ओर। और आप यहाँ पर प्रीवियस ईयर का सेट उठा के देखना, हर एक शिफ्ट में आपको ये वाला सवाल देखने को मिला ही होगा। मेरे शिफ्ट में भी ये वाला सवाल आया था, ठीक है। और बहुत सारे लोग गलत कर रहे थे क्योंकि ये थोड़ा नया टाइप हो जाता है। सो यहाँ पर अगर सेम क्वेश्चन आपके भी अगर एग्जाम में आएंगे तो आपको इसको कैसे अटेम्प्ट करना है, बस सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग को पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। वीर के पास 1,632 रुपए थे, उसने इसे अपने पुत्रों नितिन और वीना के बीच में बांट देता है और उन्हें 4% वार्षिक रूप से निवेश करने के लिए कहता है। और वह देखता है कि नितिन और वीना को क्रमशः 12 और 13 वर्ष के बाद समान धनराशि प्राप्त हुई, ठीक है। यहाँ पर वीना हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वीना हो जाएगा। तो वीर ने नितिन को कितनी धनराशि दी। सो इसमें बोलने का मतलब क्या है कि मान लीजिए वीर एक पिता है, उसके पास टोटल जो अपना बचत था ना वो 1,632 रुपया था, तो वो अपने दोनों बेटों में बांटने का बोला। तो नितिन और वीना उसका 2 बेटा था, उसके बीच में वो 1,632 रुपया बांट दिया। अब पता नहीं है कि कितना रुपया बांटा, किसी को कम किसी को ज्यादा दिया होगा, बट पता नहीं है कितना किसको दिया है, वही मेरे को निकालना है। और बोला कि दोनों 4% का ही इंटरेस्ट रेट पर उसको इन्वेस्ट करने बोला, मतलब जो नितिन है और वीना है दोनों 4% के ही इंटरेस्ट रेट पर इन्वेस्ट किया है, ठीक है। सो यहाँ पर देखा क्या जाता है कि जो नितिन 4% वार्षिक दर पे 12 साल के लिए जो पैसा इन्वेस्ट करता है और यहाँ पर जो वीना है 4% के हिसाब से 13 साल में जो पैसा इन्वेस्ट करती है, दोनों का जो पैसा है ना वो बराबर हो जाता है, एक का 12 साल के बाद, एक का 13 साल के बाद। तो वही पूछ रहा है कि जो नितिन को कितना पैसा मिला है, ठीक है। सो आप लोग मेरे को एक बात बताओ, नितिन जो है वो 4% वार्षिक दर पे यहाँ पर इन्वेस्ट किया है और वीना जो है वो भी यहाँ पर 4% वार्षिक दर पे ही इन्वेस्ट किया है। नितिन जो है वो 12 साल के लिए इन्वेस्ट किया और जो वीना है वो 13 साल की इन्वेस्ट किया। तो आप मेरे को एक बात बताओ, किसी का कम साल में ही पैसा बराबर हो जा रहा है और किसी को 13 साल लग रहा है उतना ही पैसा करने में, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन ज्यादा होगा, तभी ना ये 12 साल में ही उतना पैसा कर ले रहा है जो कि ये 13 साल में कर रहा है, क्योंकि ब्याज का दर तो सेम है। इसका मतलब कहीं ना कहीं नितिन को ज्यादा पैसा मिला था और वीना को कम पैसा मिला था, इसीलिए इसको बराबर करने में ज्यादा साल लग गया, इसको कम ही साल लगा, ठीक है। तो बस आपको इस तरह क्वेश्चन में यही देखना है कि ज्यादा पैसा किसको मिल रहा है और कम पैसा किसको मिल रहा है, ठीक है। अब जब आपको ये पता चल जाएगा ना तो आपको बस कुछ नहीं करना, 4% वार्षिक ब्याज है ना, तो 4% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 1/25, 1/25 ना, तो 25 और 1 ब्याज माने कि 26। तो आपको इस तरह का कर लेना है, 25 + 1 26, 26/25।
तो ये जो 26 होगा ना, आपको पता है कि ज़्यादा पैसा किसको मिला था, नितिन को। इसका मतलब ये जो 26 है वो नितिन का पैसा हो गया और 25 जो है वो वीना का पैसा हो गया। दोनों को कितना, दोनों को जोड़ने पर कितना पैसा आ रहा है, दोनों को जोड़ने पर आ रहा है 51, बट क्वेश्चन ने बोला था कि दोनों को टोटल मिलाकर कितना मिला है, 1632। इसका मतलब ये जो 51 है वो 1632 का वैल्यू है और हमको निकालना है किसका, 26 का। 26 का क्यों निकालना है, क्योंकि 26 जो है वो नितिन का पैसा है और वही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। सो 51 जो है वो 1632 का वैल्यू और आपको 26 का निकालना। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 832 आ जाएगा। सो गाइस, अब हम लोग यहाँ पर टाइप नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन सबसे पहले मैं आप लोगों को पढ़ के बता देता हूँ कि जो 15,000 की राशि है ना, 16% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया जाता है। दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ज्ञात करिए। इस तरह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग इस तरह क्वेश्चन को बहुत लॉन्ग मेथड से बनाएंगे, बट मैं यहाँ पर बस 2 लाइन में आपको ऐसा बता दूंगा कि आपको हमेशा याद रहेगा। सो गाइज, उस तरह का जो क्वेश्चन है आप लोग को यहाँ पर समझ में आ जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज का पूरा यहाँ पर ये निचोड़ है। अगर आप लोग इसको अच्छे समझ गए ना तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज का पूरा डेप्थ तक आप लोग चले जाओगे। ठीक है, सो मान के चलो कि आपका जो मूलधन है यानी कि प्रिंसिपल है वो 1000 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, यानी कि जो ब्याज है वो 10 है। तो 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 फ्रैक्शन में अगर तोड़ेंगे तो। और ये 1/10 भी क्या होता है, नीचे वाला होता है प्रिंसिपल, ऊपर वाला होता है सीआई। अगर ये सीआई निकाल रहे हैं तो ऊपर वाला सीआई होगा। मतलब कि अगर कोई मूलधन मेरा 10 रुपया है तो 1 साल में 1 रुपया बढ़ जाएगा मेरा, 1 साल में 1 रुपया बढ़ जाएगा। इसका मतलब यही होता है। सो आप लोग मेरे को एक बात बताओ कि अगर प्रिंसिपल 1000 रुपया है और इंटरेस्ट रेट 10% है तो 1 साल के बाद वो पैसा कितना हो जाएगा, 1100 हो जाएगा ना। कैसे, तो 1000 प्रिंसिपल है, इसका 110% हम लोग निकाल देंगे। 110% मतलब क्या, 1100। सो आप लोग यहाँ पर देख लो कि अगर कोई प्रिंसिपल 1000 है तो 1 साल के बाद वो पैसा बढ़कर 1100 हो जाएगा, दूसरे साल वो पैसा बढ़कर इतना हो जाएगा और तीसरे साल के बाद वो पैसा बढ़ के इतना हो जाएगा। ये 11/10 से ही हम लोग क्यों गुना कर रहे हैं, प्रिंसिपल था 10 रुपया बट 1 साल में वो पैसा बढ़ के हो गया 11। क्यों हुआ, क्योंकि 10 तो प्रिंसिपल था ही, 1 साल में 1 रुपया मेरे को इंटरेस्ट भी मिला, इसीलिए 11/10 से हर जगह गुना कर रहे हैं। सो अगर आपको कोई बोलेगा कि प्रिंसिपल अगर आपका 1000 रुपया है तो 1 साल के बाद वो पैसा बढ़ के कितना हो जाएगा, तो आप लोग सिंपली 11/10 से गुना कर देना। 11/10 कैसे आया, तो 10 तो आपका प्रिंसिपल था, 1 साल में 1 रुपया एक्स्ट्रा बढ़ गया तो 11/10 हो गया। ठीक है, और इसी प्रकार से आपका दूसरे साल में इतना, तीसरे साल के बाद इतना। तो ये आपका क्या आ रहा था, ये अमाउंट आ रहा था, यानी कि मिश्रधन आ रहा था। बट आप लोग यहाँ पर देखो कि एक मेरा जो मूलधन था वो 1000 था और 1 साल के बाद पैसा बढ़ के कितना हो गया, 1100 रुपया हो गया। तो आपको ब्याज कितना मिला 1 साल में, आपको ब्याज मिला 1 साल में 100 रुपया। 1 साल के बाद आपका पैसा बढ़ के हो गया 1100, दूसरे साल वो पैसा बढ़ के हो गया 1210 रुपया। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में आपको कितना का इंटरेस्ट मिला, मतलब कि पहले साल और दूसरे साल के बीच में 110 रुपए का। और उसी तरह दूसरे साल और तीसरे साल के बीच में आपको कितना का ब्याज मिला, 121 रुपया का। आप यहाँ पर माइनस करके देख लेना, इतना ही आएगा। बट यहाँ पर समझने वाला बात यह है कि अगर आप ब्याज में भी अगर 11/10 करते हो ना तो आप देखोगे कि वही आपका अमाउंट आएगा जो कि यहाँ पर आ रहा है। आप करके देखो, इसका मतलब कि जो लॉजिक इसमें फॉलो हो रहा था ना कि मूलधन में अगर हम लोग 11/10 से गुना करते हैं तो आपका मिश्रधन निकल के आ जाएगा, 1 साल के बाद क्या अमाउंट रहेगा, 2 साल के बाद क्या अमाउंट रहेगा। उसी तरह से अगर आपको सिर्फ पहला साल का चक्रवृद्धि ब्याज पता चल गया है सो आप लोग बस 11/10 से गुना करते जाओगे तो दूसरे साल का, तीसरे साल का, चौथे साल का आपको निकल के आ जाएगा ब्याज। सो अब हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना है, 1000 है। तो पहले साल का अगर हमको ब्याज निकालना तो क्या करेंगे, 10% का मतलब कितना होता है, 1/10। तो हम लोग सिंपली 1/10 लिख दिए। तो इससे क्या हो जाएगा, ये पहला साल का आपका ब्याज निकल के आ जाएगा। और आपको जब पहला साल का ब्याज पता चल ही गया तो आपको अगर दूसरा साल का ब्याज निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 11/10 से गुना कर देंगे और यहाँ पर सिंपली 110 रुपया आ जाएगा मेरा दूसरा साल का ब्याज। इसी तरह कोई बोलेगा कि 3 साल में कितना ब्याज मिल रहा है मेरे को, ये जो 110 है ना वो क्या हुआ, 2 साल में आपको कुल कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिला वो निकल के आ रहा है। अगर मान लेते हैं कि सेम प्रिंसिपल है और आपको अभी इस बार पूछा है कि 3 साल में कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा, तो यहाँ पर 1/10 कर दिए। इससे क्या हुआ कि मेरा पहला साल का ब्याज निकल के आ गया, दूसरे साल का निकालने के लिए 11/10 से गुना कर दिए और तीसरे साल का निकालने के लिए वापस से 11/10 का गुना कर दिए। सो इससे क्या हो जाएगा, मेरा 3 साल का यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा।
सो आप यहाँ से 30 कट जाएगा और 11 121, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 3 साल के बाद जो चक्रवृद्धि ब्याज मेरे को मिल रहा था 121, आपको एग्जैक्टली वही निकला है। सो बोलने का मतलब क्या है कि अगर आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है, सो आप लोग क्या करना, ये जो इंटरेस्ट रेट है ना उसी को फ्रैक्शन में तोड़ के पहला साल का बस आप लोग ब्याज निकाल लेना। पहला साल का जैसे ही चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा उसी को बस आप बढ़ाते जाना, 11/10 कर दोगे तो आपका यहाँ पर 2 साल का कुल ब्याज निकल के आ जाएगा, और अगर एक बार और कर दोगे तो आपका 3 साल का कुल निकल के आ जाएगा। सो अब आपको कोई बोलेगा कि तीसरे साल का ब्याज और दूसरे साल का ब्याज का अंतर निकालने के लिए, तो आप एक तो ऐसे कर सकते हो कि दूसरा का निकाल लो, फिर तीसरा का निकाल लो और इन दोनों को घटा दो, तो घटाने के बाद कितना आएगा 11। और अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप कैसे करोगे, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए ये वाला लिखेंगे, 1000 इंटू 1/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10। ये क्या हुआ, 3 साल का, इससे हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा कि 3 साल में कुल हमको चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला है। और अब क्या करना है, 2 साल का, तो 2 साल के लिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 1000 इंटू 1/10 इंटू 11/10। सो आप यहाँ पर देखो इससे क्या निकल के आ जाएगा, 2 साल का मेरा कुल चक्रवृद्धि ब्याज। तो अब आप देखोगे कि इसको और अगर इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ तक तो कॉमन ही है ना, यहाँ तक तो आपका कॉमन है, 1000 1/10 ये तो दोनों में कॉमन है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1000 इंटू 1/10 इंटू 11/10, ये तो कॉमन था, और यहाँ पर क्या बच गया मेरा 11/10, और यहाँ पर जब ये सारा निकल ही गया तो क्या बचा, -1, ठीक है, -1 बचा। सो आप यहाँ पर देखो कि 1000 इंटू 1/10 इंटू 11/10 इंटू ये 10 यहाँ चला जाएगा तो 1/10। इसका मतलब ये जो है ना 3 साल का CI और 2 साल का CI का अंतर निकल के आ जाएगा। मतलब अगर कोई क्वेश्चन बोलेगा कि तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालना है, तो आपको इतना तामझाम नहीं करना है, आपको बस क्या करना है, प्रिंसिपल में जो आपका ये इंटरेस्ट रेट था ना उसको तोड़ करके 1/10 कर देना है। इससे आपका पहला साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए 11/10, और यहाँ पर तीसरे साल और दूसरे साल का अंतर बोल रहा है ना, तो हम लोग तीसरा के लिए 11/10 नहीं करेंगे, हम लोग अंतर निकाल देंगे। तो अंतर निकालने के बाद मेरा कितना आया था, 1/10। मतलब यही वाला जो पहले में आता है ना वही इसका यहाँ पर लास्ट में भी आता है। बस समझाना मेरे को ये था। अब अगर हम डायरेक्ट यहाँ पर 1/10 लिख देते तो आप बोलते कि 1/10 क्यों अंदाजी आप लिख दिए, बट इस तरह से जब हम सॉल्व किए तो आपको पता चला ना कि ये 1/10 क्यों आता है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आपको बोलेगा ना कि तीसरे साल दूसरे साल के बीच का अंतर, तो ये जो 1/10 था ना वही तीसरी बार में चला जाएगा। मान लीजिए आपसे पूछेगा कि चौथे साल का और तीसरे साल का अंतर निकाल लें, तो हम इसमें क्या करेंगे, 1000 1/10 तो करेंगे ही, 11 इंटू 10 दूसरे साल का, ये तीसरे साल का, और चौथे में तीसरा को घटाना है ना तो वापस से यहाँ पर 1/10 कर देंगे। ठीक है, तो आप डायरेक्टली ये चीज कर सकते हो। सो इससे पहले मैं आप लोगों को जो भी समझाया उससे ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को काफी अच्छा समझ में आ जाएगा कि 15,000 की धनराशि पे 16% प्रति वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है, और दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना था, 16% को तोड़ना था। तो 16% को अगर आप तोड़ोगे फ्रैक्शन में तो 4/25 आएगा। सो यहाँ पर पहला स्टेप क्या बताया था कि 15,000 तो लिखना ही है। पहला साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हम इसका ये 4/25 निकाल देंगे। तो ये जो 4/25 निकालेंगे ना 15,000 का, इससे क्या निकल जाएगा, पहला साल का चक्रवृद्धि ब्याज। दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, 25 + 4 29/25। यहां से क्या निकल जाएगा, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज। और तीसरे साल और दूसरे साल का अंतर बोला है ना, तो वापस से ये वाला जो पहले में लिखे थे वापस से यही चीज यहाँ पर लिख देंगे। और ये क्यों लिखे हैं, आप इससे पहले वाला जो हम समझाएं आपको उससे समझ में आ गया होगा कि ये 4/25 क्यों लिखे हैं। बस अब आप इसको सॉल्व कर दोगे तो आपका सिंपली ये वाला आंसर निकल के आ जाएगा। और इसी के बेसिस पर आपका यहाँ पर टाइप नंबर 7 जो कि हम लोग का आज का आखिरी टाइप है, क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। किसी राशि पर वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे वर्ष के लिए इतना है और तीसरे वर्ष के लिए इतना है, तो पहले वर्ष की शुरुआत में मूल राशि क्या थी। सो इस तरह क्वेश्चन में आप लोगों को समझने वाला बात यह है कि 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज इतना था, 3 साल में इतना था। तो जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है ना वो हर साल सेम रफ्तार से बढ़ता है। सो यहाँ पर 132 का डिफरेंस था, मतलब कि 2 साल और 3 साल के बीच में हमको कितना का ब्याज मिला, 132 का। तो 132 का ब्याज मिला कहाँ से, 1320 से इंटू 100। तो यहाँ पर मेरा यहाँ पर इससे क्या हुआ, ब्याज निकल के आ गया। जब ब्याज निकल के आ गया तो इसको फ्रैक्शन में तोड़ोगे तो 1/10, और प्रिंसिपल मेरे को पता नहीं है जो कि वही पूछ रहा है, तो इसको 1/10 से गुना करेंगे प्रिंसिपल को, तो यहाँ से मेरा 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा। और 11/10 से गुना करेंगे तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा। और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ऑलरेडी मेरे को दिया हुआ है, और इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा।
सो गाइस, कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। मैंने अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया कि आपको अच्छे से ये चैप्टर समझा दिया जाए, और मैंने इसमें सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, मैंने इसमें हर एक टाइप को अच्छे से समझाया है, डेप्थ में बेसिक से समझाने का प्रयास किया है कि आपका क्वेश्चंस कुछ चेंज करके भी दे एग्जाम में, तो आप वो आसानी से बना सको। और गाइस, मेरे घर में थोड़ा ज़्यादा हल्ला होता है तो मेरे को जगह नहीं मिल पाता है बनाने का। सो अभी आप देख सकते हो मैं यहाँ पर गाड़ी में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, बहुत पसीना आ रहा है, बट फिर भी आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ। सो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करिएगा, अच्छा सा एक कमेंट करिएगा, और जो भी SSC 2026 का तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि वीडियोस पे व्यूज आए, रीच आए, ताकि मैं ऐसी वीडियोस और आप लोग के लिए बनाकर लेकर आऊं। और गाइस, इस क्लास में मैंने जो भी पढ़ाया है आपको इसका PDF जो मेरे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर लेना, वहां पर सब कुछ नोट्स देखने को मिल जाएगा। सो वहां पर आप लोग इस क्लास का जो PDF है वो डाउनलोड कर सकते हो। बाकी जय हिंद।